जय श्री कृष्ण। मित्रों, ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपने ही सगी बेटी से किया विवाह? तो मित्रों, आइए जानते हैं इस कहानी में। परंतु मित्रों, आपसे एक निवेदन है, हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और इस प्रसंग के लिए पूरा सुने। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों, आइए ज्यादा विलंब न करते हुए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। मित्रों, बहुत ही पुरानी बात है। एक वीरपुर नगर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था वीर सिंह। ये राजा वीर सिंह नवयुवक राजा थे, नौजवान राजा थे। इनकी एक रानी थी, लेकिन इनकी रानी भी बांझ थी, यानी संतानहीन थी। इनकी रानी के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। मित्रों, एक बार की बात है, वीर सिंह राजा घोड़ा पे सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। सुबह का समय था तो इन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी औरत मूंज में गांठ लगा रही है और बैठी हुई है। राजा वीर सिंह उस बूढ़ी औरत के पास गए। मित्रों, वह बूढ़ी औरत कौन थी? कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, वो वह माता थी। मित्रों, जैसे ही राजा वीर सिंह वह माता के पास में पहुंचे और कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, यह आप क्या कर रही हैं? आप मूंज में गांठ क्यों लगा रही हैं? तब वह माता कहने लगी, बेटा, तुम्हें नहीं पता, मैं जोड़ी को बना रही हूँ और जोड़ी के लिए बिगाड़ रही हूँ। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, हे माता, मैं आपकी बात समझा नहीं, कैसी जोड़ी आप बना रही हैं और कैसी बिगाड़ रही हैं? तब वह माता कहने लगी, हे बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ और मैं ही उनकी बिगाड़ती भी हूँ, यही हमारा काम है। राजा वीर सिंह वह माता की यह बात सुनकर सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। मित्रों, राजा वीर सिंह जो थे वे बहुत ही अहंकारी राजा थे, अपने अहंकार में ही रहते थे। तो राजा ने पूछा, हे माँ, चलो अच्छी बात है, आप जोड़ी के लिए बनाती हैं तो कुछ हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ में है और हमारा विवाह किसके साथ में होगा और हमारी जोड़ी किसके साथ में बनेगी। तो वह माता कहने लगी, हे बेटा, तुम्हारी एक रानी पहले से ही घर में मौजूद है और तुम हमसे इतना भद्दा मजाक कर रही हो, इसका मतलब है कि तुम हमारी हंसी मना रही हो। तो गुस्से में आकर वह माता ने कह दिया, हे बेटा, तुम्हारी जोड़ी मैंने तुम्हारे पत्नी से पैदा होने वाली पुत्री के साथ में लिखी है, अर्थात तुम्हारी ही सगी बेटी के साथ में तुम्हारी जोड़ी बनाई है मैंने। हे बेटा, मैंने लिख दिया है, तुम्हारा विवाह तुम्हारी ही सगी बेटी के साथ में होगा। मित्रों, इस प्रकार से राजा ने वह माता के शब्दों के लिए समझा तो राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसके बाद में राजा वीर सिंह उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगा। कहने लगे, राजा, हे माँ, हमें क्षमा कर देना, मैं आपके लिए पहचान नहीं सका, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। ये आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह मेरी सगी बेटी के साथ में होगा? जवाब दिया, हाँ, मैंने जो कह दिया है बेटा वो बिल्कुल ही सत्य होगा, अब तुम यहाँ से जाओ राजा। लेकिन राजा नहीं गया। राजा ने फिर उस बुढ़िया से निवेदन किया, बार बार क्षमा याचना करने लगा राजा और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई है। तब वह माता कहने लगी, जाओ पुत्र, इस कलंक से बचने के लिए तुम खुद ही अपना बचाव करो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मित्रों, तब वीर सिंह राजा के चेहरा पर उदासी छा गई थी, चेहरा मुरझा गया था। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के वीर सिंह राजा अपने महलों के लिए आए। रानी चंद्रलेखा ने जब देखा तो चंद्रलेखा ने अपने पति से पूछा, महाराज, आज आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? आपका चेहरा हमेशा फूल जैसा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आप आज बहुत ही उदास हैं, आपका चेहरा बहुत कुमलाया हुआ है, क्या बात है? मित्रों, तब राजा वीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा के लिए उस जंगल वाली बुढ़िया की सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर के रानी चंद्रलेखा कहने लगी, हे महाराज, आप व्यर्थ परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी तुम्हारी शादी के लिए इतने दिन हो गए, अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है और आगे भी हमारे कोई संतान होगी ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए, हम एक पल के लिए मानते हैं, लेकिन फिर भी जब संतान होगी तो मैं लड़की के लिए जन्म ही नहीं दूंगी। देखें आपका विवाह कैसे हो जाएगा।
आपके लिए कलंक भला कैसे लगेगा। मित्रों, इस तरीका से रानी चंद्रलेखा ने अपने महाराज वीर सिंह के लिए धीरज बंधाया। उसके बाद में राजा वीर सिंह सब कुछ भूल गए। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो कुछ दिनों के बाद में रानी चंद्रलेखा के गर्भ ठहर गया। चंद्रलेखा ने यह नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ से लड़की ही पैदा होगी। कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। वो सोचती थी कि हमारे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, लड़की पैदा ही नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे समय धीरे धीरे और गुजरता गया। प्रसव पीड़ा का जो समय था वो धीरे धीरे नजदीक आने लगा। इसी प्रकार से जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने अपनी बांधी के लिए बुलवाया और उस बांधी से कहा, हे बांधी, आप हर समय हमारी सेवा में हाजिर रहें। मित्रों, रानी चंद्रलेखा की दासी रानी चंद्रलेखा के पास में 24 घंटे रहने लगी और रानी की सेवा करने लगी। मित्रों, जब रानी चंद्रलेखा के एक सुंदर कन्या के लिए जन्म दिया और जब कन्या के लिए जन्म दिया तो चंद्रलेखा ने देखा, चंद्रलेखा के होश उड़ गए, दुखी होने लगी, मन में सोचने लगी, ईश्वर, ये क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाए, उस बुढ़िया की कही हुई बात कहीं सत्य ना हो जाए। वो चंद्रलेखा इस बात को लेकर डर रही थी। कुछ समय के बाद विचार करने के बाद में चंद्रलेखा ने अपनी बांदी से कहा, हे बांदी, ऐसा करो, अगर ये कन्या हमारे पास हमारे महलों में रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। और तुम ऐसा करो, इसको ले जाकर कहीं जंगल में मार कर गाड़ आओ। मित्रों, इस प्रकार से वही हुआ। वह बांदी महारानी से आज्ञा लेने के बाद में उस बेटी के लिए दफन करने के लिए जंगल की तरफ चलने लगी। तब दासी ने रास्ते में जाके सोचा, यदि मैं जंगल में पहुंची, यदि मुझे किसी ने देख लिया ये घिनौना काम करते हुए, तो कहानी बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सब पोल खुल जाएगी। उसी नगर के पास में नगरवासियों के कूड़े और घूरे पड़ा करते थे। वही घूरे में उसने एक गड्ढा किया और उसी घूरे के गड्ढे में उस बांधी ने उस बेटी के लिए दफन कर दिया। दफन करने के बाद में वह बांधी पुनः महलों के लिए वापस चली आई। मित्रों, इस प्रकार से रानी चंद्रलेखा ने महाराज वीर सिंह के लिए इस बात की कोई भी भनक नहीं लगने दी और बड़े आराम से निश्चिंत होकर रानी महलों में रहने लगी। मित्रों, इधर क्या हुआ, जो घोड़े का मालिक था उसने वह घोड़ा एक किसान के हाथों बेच दिया था। किसान ने क्या किया, उसी नगर में रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हारी के लिए बुलवाया और कहा, जो घोड़ा हमने आपके यहाँ से खरीदा है इसको ले जाकर हमारे खेतों में आप डाल दो। मित्रों, इधर दूसरे दिन के लिए सवेरा हुआ तो एक फामड़ा को लेकर के वह कुम्हार और कुम्हारी घोड़ा डालने के लिए उस किसान के खेत के लिए चल दिए। आकर के दोनों उस घोड़े के लिए खोदने लगे और उस घोड़े को भर करके डालने लगे। जब फावड़ा जो बच्ची गड़ी हुई थी उसके नजदीक चलाया, बच्ची के तो नहीं लगा, लेकिन धमक की वजह से बच्ची रोने लगी और चिल्लाने लगी। उस बच्ची की आवाज सुनते ही कुम्हार और कुम्हारी बड़े ही असमंजस में फंस गए। ये आवाज अचानक से बच्चे के रोने की कहां से आई, इधर उधर देखने लगे। तब कुम्हार अपनी पत्नी से कहने लगा, हमें ऐसा लग रहा है किसी घोड़े के अंदर से एक बच्चे की आवाज आ रही है। तब बड़े ध्यान से सुना तो कुम्हार समझ गया किसी घोड़े के अंदर से ही आवाज आ रही है। तब उसने फामरा हटा करके अपने हाथों से घूर खसाने लगा और उसने धीरे धीरे खोदा तो उसमें से एक कन्या निकली। और जब उस सुंदर कन्या के लिए देखा तो कुम्हार की पत्नी कुम्हारी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और मन में सोचने लगी, हे भगवान, हे ईश्वर, आपकी भी लीला अपरंपार है। हमारी शादी को भी 20 वर्ष हो गए, हमारे भी कोई संतान नहीं थी, आपने हमारे लिए यह पुत्री दे दी। मैं इसके लिए बड़े लाड प्यार से पालूंगी और बड़ा ही स्नेह इससे करूंगी। फिर वह कुम्हार और कुम्हारी उस बच्ची के लिए अपने घर के लिए लेकर चले आए और बड़े ही प्रेम के साथ में लाड प्यार से उसे पालने लगे। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे इस प्रकार से समय बीतने के बाद में वो लड़की कुछ सयानी हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, आप इन पशुओं के लिए चराने के लिए रोजाना ले जाते हैं, लेकिन कल से इन पशुओं के लिए चराने के लिए मैं ले जाया करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से अगला दिन हुआ तो वह लड़की अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेने के बाद में वह सुंदर कन्या जो देखने में बिल्कुल
अप्सरा के समान लगती थी, उन पशुओं को लेकर के उस नगर के बाहर उसी जंगल में चली गई चराने के लिए। मित्रों, इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद में अपने महल को जब वापस आ रहे थे तो वहीं से गुजर रहे थे। वहां पर वह सुंदर कन्या उन पशुओं के लिए चरा रही थी। तब राजा वीर सिंह की नजर उस कन्या पर पड़ी जो देखने में बिल्कुल ही इंद्र की अप्सरा की तरह लगती थी। तो राजा वीर सिंह उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गया और मन में सोचने लगा, ये कन्या बहुत सुंदर है, हम इस कन्या से विवाह अवश्य करेंगे। यह सोचकर मित्रों, राजा वीर सिंह अपने महलों के लिए चले आए और अपनी रानी से कहने लगे, चंद्रलेखा से उस लड़की के बारे में रानी चंद्रलेखा के लिए सारा वृतांत सुनाया और रानी चंद्रलेखा से कहा, हे रानी, यह पता लगाओ कि ये बेटी किसकी है, हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। पहले राजा और महाराजाओं के जमाने में ऐसा नियम चलता था, राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था और रानियों के लिए कोई ऐतराज नहीं होता था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले के जमाने में कोई प्रतिबंध नहीं था कि एक से ही शादी करो, राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था। ये नियम था, जितनी तुम्हारे मन में आए उतनी शादी कर लो। मित्रों, इस प्रकार से तब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति के कहे अनुसार उस लड़की का पता लगवाया कि यह एक कुम्हार की बेटी है। फिर रानी चंद्रलेखा ने अपने पति राजा को बुलाकर कहा और उस लड़की के बारे में पूरा वृतांत समझाया कि हे महाराज, यह तो एक कुम्हार की बेटी है। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, हे रानी, उस कुम्हार के घर में हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा, हे महाराज, परंपरा के अनुसार चलो, इन रिवाजों से बाहर चलने की कोशिश आप मत करो। मतलब रानी चंद्रलेखा कहने लगी, नाई और पंडित के लिए भेजो और वह दोनों उस कुमार के घर पे जाएंगे तो आपका प्रस्ताव नाई और पंडित पहुंचा देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वही हुआ। तब राजा ने नाई और पंडित के लिए बुलाया और नाई और पंडित के लिए सारी बात समझाई। तब नाई और पंडित राजा की शादी का प्रस्ताव लेकर के उस कुम्हार के पास पहुंचे, उसके घर। तब सारी बात बताई और कहा कि हमारे महाराज वीर सिंह आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और हमारे हाथों शादी का प्रस्ताव आपके यहाँ पर भेजा है। मित्रों, तब इस प्रकार से वह कुमार कहने लगा, हे ब्राह्मण जी, आप हमारी इस प्रकार से क्यों मजाक बना रहे हैं? कहाँ वो राजा, हाँ हम उनके राज्य के एक छोटे मोटे नागरिक, हमारी और राजा वीर सिंह की क्या समानता है? तब नाई और पंडित कहने लगे, नहीं भाई, यह सच है कि हमारे महाराज के लिए आपकी पुत्री पसंद आ गई है। वो उनसे मन ही मन प्रेम करते हैं। आपकी पुत्री से हमारे महाराज विवाह करना चाहते हैं। उन्हीं ने हमें आपके पास भेजा है। इस बात को सुन के मित्रों, कुम्हार और कुम्हारी बहुत ही खुश हुए। मित्रों, कुम्हार और कुम्हारी मान गए। उसके बाद में महाराज वीर सिंह शादी करने के लिए गए और उसी कुम्हार की बेटी से राजा वीर सिंह का विवाह हुआ, बड़ी हंसी खुशी के साथ में। मित्रों, कहने का मतलब है कि वह तो राजा वीर सिंह की ही बेटी थी, लेकिन राजा वीर सिंह के लिए इस बात का स्मरण नहीं था। मित्रों, इस प्रकार से राजा वीर सिंह कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद राजा वीर सिंह विवाह करके जब घर के लिए लौटकर आते हैं, इधर महारानी चंद्रलेखा महाराज के स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। मित्रों, रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक तोता और मैना की जोड़ी एक वृक्ष पर रहती है। तोता ने जब ये देखा कि ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है, जो एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हुआ है, ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया। अगर इस वीर सिंह राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उस तोता ने मैना से कहा, हे मैना, आज बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है हमारे पड़ोस में। मैना कहने लगी, कैसा अनर्थ होने के लिए जा रहा है? तो सारी दास्तान उस मैना से तोता ने कही राजा की और कहा कि राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया है और आज की रात अपनी ही बेटी के साथ गुजारने वाला है, और अगर राजा ने अपनी ही बेटी के साथ में यह रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों, तोता की बात मैना ने सुनी तो मैना कहने लगी, हे ईश्वर, ये क्या मैं सुन रही हूँ? ये क्या घोर अनर्थ होने के लिए जा रहा है बाप और बेटी का?
ऐसा करो भगवान, आज के बाद में तू हमें गूंगा बना दे, बहरा बना दे, न हम कोई ऐसी बात सुन सकेंगे, न ऐसी बात कभी सोचेंगे। इस प्रकार से तोता और मैना उसी समय बहरे बन जाते हैं और बेजुबान बन जाते हैं। मित्रों, यह सारी बातें खड़ी खड़ी रानी चंद्रलेखा सब सुन रही थी और देख रही थी। जब तोता और मैना ने बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा के लिए लगा कि ये तो हकीकत में नहीं बोल पा रहे हैं। आवाज लगाई रानी चंद्रलेखा ने तो तोता मैना ने सुना भी नहीं। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया, ये क्या हुआ? ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। एक कमी मैंने भी की थी, बहुत बड़ी भूल की थी। मैंने सब कुछ छुपाया पर हमारे महाराज पर कलंक न लग जाए। हमने अपनी पुत्री को घूर में गड़वा दिया था इस बात को लेकर, लेकिन वही बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ में हुआ। तब रानी चंद्रलेखा बहुत ही बुरी तरीका से रोने लगी और धरती माँ से निवेदन करने लगी और कहने लगी, हे माँ, तू हमें अपने गोद में ले ले, हमें अपने में समाहित कर ले। मैं ऐसा घिनौना पाप सहन नहीं कर पाऊंगी। हमने बहुत ही लंबी भूल की है। मित्रों, बताते हैं उसी समय पर धरती माँ फट जाती हैं और धरती माँ धरती फाड़ कर निकलती हैं और रानी चंद्रलेखा को अपने गोद में बैठाल कर धरती में समाहित होने के लिए हो जाती हैं। तब तक सैनिकों ने जाकर के सारी बात राजा के लिए बताई, हे महाराज। तब राजा सैनिकों की बात सुनते ही वहां से एकदम दौड़ा और जहां पर रानी चंद्रलेखा जमीन में समा रही थी उसी जगह पर राजा पहुंचा और राजा वीर सिंह कहने लगा, हे रानी चंद्रलेखा, यही क्या कर रही हैं आप? इस जमीन में आप अंदर क्यों जा रही हैं? भला क्या बात है? तब रानी चंद्रलेखा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के सारा वृतांत राजा के लिए बताया और कहने लगी, हे महाराज, मुझे माफ करना, हमसे बहुत ही बड़ी भूल बनी थी। जिससे आप विवाह करके आए हो यह आपकी सगी पुत्री है, सगी बेटी है, जिसे मैंने पैदा होते ही एक घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन एक कुम्हार और कुम्हारी ने इसे घूरे से निकाल लिया और इसका बड़े ही प्यार से पालन पोषण कर लिया। महाराज, यदि यह बात मैं आपके लिए नहीं बताती तो आज बहुत ही बड़ा अनर्थ आज रात्रि में हो जाता। और महाराज, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं संसार के लिए, इस जग के लिए कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस वजह से, इस अपराध से मैं जमीन में समाई जा रही हूँ। और जब राजा धीर सिंह ने रानी चंद्रलेखा के ऐसे शब्दों को सुना तो तुरंत राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, रानी, अब हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, हम भी संसार के लिए अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। ये क्या हुआ? हमसे भी एक बहुत बड़ी भूल बनी है जो हमने इसके साथ में विवाह किया। हमने जंगल में एक बुढ़िया की मजाक बनाई थी जिसका फल हमें आज ये मिला। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो साक्षात वह माता थी जो सबका भाग्य लिखती है। मित्र, इस प्रकार से रानी के साथ साथ राजा वीर सिंह धरती में समाने के लिए धरती माँ के सिंहासन पर चढ़ गए। तो राजा वीर सिंह ने धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, एक हमें कागज और कलम लाकर दे दो। तब मंत्री राजा के कहे अनुसार कागज और कलम दे दिया लाकर के। उन्होंने उस कागज में अपना सारा राजपाट अपनी ही बेटी के नाम कर दिया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि आज के बाद हमारी ही ये बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, यही इस राज्य के लिए संभालेगी, अर्थात इसे चलाएगी। और इतना सब कुछ लिखने के बाद वो रानी चंद्रलेखा और राजा वीर सिंह उसी धरती में माता धरती के साथ में जमीन में समाहित हो गए। तो मित्रों, यही राजा वीर सिंह हुए थे जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था वह माता के कहने के अनुसार। लेकिन जो अनर्थ, जो पाप होने के लिए जा रहा था वो अनर्थ होने से बच गया। लेकिन मित्रों, विवाह पिता और बेटी का तो हो ही गया था। तो मित्रों, आपके लिए कैसी लगी हमारी यह कहानी? यदि यह कहानी आपके लिए अच्छी लगी है तो हमें मित्रों कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने इस कहानी को सुनने के बाद में अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करने की कृपा कर दें, क्योंकि हम हर बार में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मित्रों, आज की यह वीडियो यहीं तक। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रगणों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।